नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदिक क्लासेस में। आज का विषय है किडनी, एनाटमी ऑफ किडनी। तो आइए शुरू करते हैं। किडनी किडनी क्या होता है कि जो किडनी को हम लोग आल्सो कॉल्ड रेनीज मीन्स रेनीज फ्रॉम विच वी हैव डिराइवेटिव रीनल मीन्स जो रीनल टर्म होता है वो टर्म रेनीज से बना हुआ है और उसको हम लोग किडनी को रेनीज भी बोलते हैं। नेफ्रॉन्स की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग रेनीज के अलावा इसको नेफ्रोज भी बोलते हैं, किडनी को नेफ्रोज भी बोलते हैं। तो उसी नेफ्रोज टर्म से डिराइव हुआ है टर्म नेफ्रॉन और नेफ्राइटिस। मीन नेफ्रॉन जो कि किडनी की जो यूनिट होती है और नेफ्राइटिस आइटिस जहाँ भी जुड़ता है उसका इन्फ्लेमेशन होता है, मीन्स किडनी में इन्फ्लेमेशन किसी भी कारण से, तो इसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। ये टर्म बना हुआ है नेफ्रोज से। आइए बात करते हैं इसके डिफिनेशंस की। तो डिफिनेशन में देखेंगे Kidneys are a pair of excretory organ situated on the posterior abdominal wall। तो ये कह रहा है कि किडनी क्या है, एक तरह से एक पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी आर्गन है। मीन्स देखा जाए तो जब मेटाबॉलिज्म होता है, जो प्रोडक्ट की मोटा मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो शरीर से, बॉडी से एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं, तो एक प्रॉपर समय के बाद उनको शरीर से रिमूवल ज़रूरी होता है। और इस मेटाबॉलिज्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए बहुत से अलग अलग रास्ते होते हैं। तो उनके निकलने का जो रास्ता होता है उनमें मेन एक पार्ट होता है थ्रू किडनीज़। यहाँ पर क्या करता है किडनीज़, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है और जो फिल्ट्रेशन के थ्रू जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उसको रिमूव करता है थ्रू किडनी, वाया किडनी। देखेंगे यहाँ पर तो वन ऑन, और इसकी स्थिति बताई गई ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल मीन्स कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा पेरिटोनियल एक तरह से आर्गन होता है। किडनी क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आर्गन मीन्स पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साइड में है। वन ऑन ईच साइड ऑफ द वेंट्रल कॉलम मीन्स किडनी की संख्या 2 बताई गई है। वन ऑन ईच साइड ऑफ वेंट्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम मीन्स पेरिटोनियम के जस्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये किडनी क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आर्गन है। बिहाइंड द पेरिटोनियम मीन्स पेरिटोनियम कैविटी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है और पेरिटोनियम कैविटी के अंदर नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ क्या करता है, दे रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द ब्लड एंड मेंटेन इट्स पीएच। मीन्स इसका जो काम है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और मेटाबॉलिज्म के थ्रू एंड एक्सेस ऑफ वाटर एंड साल्ट जो है बॉडी में पड़े रहते हैं, तो उसको रिमूव करता है फ्रॉम द ब्लड एंड मेंटेन द पीएच को मेंटेन करते हैं। इसके बाद अगर हम डिफाइन कर लिए हैं, इसको नॉर्मल जान लिए हैं कि किडनी क्या होता है, किस तरह से क्या कार्य करता है, आइए इसके बात करते हैं कि एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लोकेशन। जब कभी भी हम लोकेशन की बात करेंगे, एब्डोमिनल विसरा की बात करेंगे, एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी विसरा होंगे, तो हम लोग 9 रीजन ऑफ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन की बात करेंगे। उसमें भी देखेंगे कि यहाँ पर 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की किडनी बोली गई है। तो यहाँ पर ये हमने 9 क्वाड्रेंट इसको ड्रॉ किया है। तो देखेंगे यहाँ पर कि जो किडनी की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, इपीगैस्ट्रिक। तो यहाँ देख रहे होंगे ये इपीगैस्ट्रिक, इपी मीन्स होता है अपान, गैस्ट्रिक मीन्स होता है स्टमक। तो इस रीजन में कहीं ना कहीं स्टमक लाइज करता है, इसलिए इसका नाम है इपीगैस्ट्रिक। इसके जस्ट एबव क्या नाम है, इपीगैस्ट्रिक रीजन। तो इपीगैस्ट्रिक रीजन में देखेंगे यहाँ कुछ किडनी का राइट एंड लेफ्ट, ये राइट किडनी का और लेफ्ट किडनी दोनों का पार्ट इपीगैस्ट्रियम में आता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हाइपोकॉन्ड्रियम। तो हाइपोकॉन्ड्रियम यहाँ दिया है, यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में राइट साइड की किडनी का जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है, लेफ्ट साइड की किडनी का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है। मीन्स एक तरह से कॉमन एक पोजीशन दिया है हाइपोकॉन्ड्रियम, मीन्स कि राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम दोनों में ये पाया जाता है क्योंकि दोनों साइड होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे लंबर रीजन। तो लंबर रीजन क्या है, यहाँ पर देखेंगे लंबर रीजन है राइट साइड का लंबर, राइट जो किडनी का जो राइट लंबर में इन्वॉल्व प्लेस्ड है और लेफ्ट किडनी का जो पार्ट है वो लेफ्ट लंबर में पाया जाता है। और उसके साथ देखेंगे अम्बिलिकल रीजन मीन्स अम्बिलिकल रीजन में राइट एंड लेफ्ट किडनी दोनों के पार्ट पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो किडनी की लोकेशन होती है वो एक तरह से एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियक, लंबर एंड अम्बिलिकल रीजन, तो ये 4 रीजन पाए जाते हैं जहाँ पर किडनी लोकलाइज्ड होता है। फिर देखेंगे कि किडनी किस तरह से होते हैं, वर्टिकली एक्सटेंड फ्रॉम मीन्स जिसका एक्सटेंशन होता है
अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें, अगर हम इस तरह से देखें कि ये किडनी अगर इस तरह आपके सामने है, तो अगर इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इसका जो अपर पोल है, लोअर पोल है, इन दोनों के जो वर्टिकल एक्सटेंशन की बात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक्सटेंशन ये पॉइंट कहाँ पर लाइज करेगा और ये पॉइंट लोअर पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो इसके बारे में देखेंगे कि इसके जस्ट एबव क्या होता है, थोरेसिक रीजन होता है, थोरेसिक कैविटी होते हैं। मीन्स जो थोरेसिक वर्टिब्री लास्ट होते हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्री यहाँ पर होती है। और लोअर पार्ट क्या होता है, लंबर रीजन होता है, लंबर का L3, मिडिल बॉडी ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्री। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस वर्टिकली एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा, मीन्स अपर बॉर्डर ऑफ 12 thoracic vertebra, means last thoracic vertebrae to the center of body of third lumbar vertebra, means कि जहाँ पर हम लोग का थोरेसिक कैविटी ख़त्म होती है उसके बाद से एब्डोमिनल जो कैविटी स्टार्ट होती है, तुरंत से मतलब लास्ट अपर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बॉडी के मिडिल पार्ट तक ये रहता है। मीन्स इसका एक्सटेंशन यहाँ से है, T12 टू L3 मानेंगे, T12 टू L3 ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो ये राइट किडनी है, लेफ़्ट किडनी है, तो इनकी जो पोजीशन होती है, मीन्स इसके जो स्थिति होती है वो दोनों की अलग अलग होती है। तो यहाँ देखेंगे कि राइट किडनी क्या होता है, ये राइट किडनी है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ़्ट किडनी। तो यहाँ देख रहे होंगे कि राइट किडनी जो है वो लेफ़्ट की तुलना में स्लाइटली थोड़ी सी लोअर डाउन है, मीन्स लेफ़्ट वाले की जो पोजीशन है थोड़ी सी ऊपर है। तो ये कह रहा है कि राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ़्ट किडनी and the left kidney is little nearer to the median plane than the right kidney। तो यहाँ पर दो बातें एक साथ कह दी गई है। पहली बात की जो राइट किडनी होती है वो लेफ़्ट किडनी की तुलना में स्लाइटली लोअर होती है। दूसरी बात कि जो लेफ़्ट किडनी का अब देखेंगे दोनों का जो मीडियल बॉर्डर है, मीन्स मीडियल प्लेन है, वो टूवर्ड्स द मीडियन लाइन के अलांग, मीडियन प्लेन के अलांग देखेंगे लेफ़्ट साइड जो ज़्यादा नियरर है, लेफ़्ट जो किडनी ज़्यादा नियरर है टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन इन कंपैरिजन टू राइट किडनी। तो यहाँ पर दोनों की जस्ट अपोजिट बातें हो रही है। तो पहला पॉइंट ये कर रहा है कि इनके अपर पोल की बात कर रहे हैं, तो अपर पोल जो है राइट का लोअर है देन द लेफ़्ट किडनी की तुलना में। बट हम बात करेंगे जब मीडियन प्लेन की तुलना में कि कौन नियरर है, तो यहाँ पर लेफ़्ट किडनी मीडियन प्लेन के नियरर है इन कंपैरिजन टू राइट किडनी। तो यहाँ पर इसी तरह से कहा है राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी एंड द लेफ्ट किडनी इज लिटिल नियरर टू द मीडियन प्लेन देन द राइट किडनी। फिर देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस किडनी के पास से, इन किडनी के पास से ये जो लाइन पास कर रही है इसको बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी प्लेन होती है जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं कि इस पॉइंट से पास होता है। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का है पासेस थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द हाइलस, मीन्स यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स पास कर रहा है यहाँ पर किडनी का कहीं ना कहीं हाइलस होगा, हाइलम होगा, ये हाइलम होगा और कुछ इस तरह से हाइलम होगा किडनी का। तो यहाँ पर कुछ हाइलम इसका होगा, कुछ यहाँ पर इसका होगा। मीन्स कह रहा है कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो है पासेस थ्रू द अपर पार्ट ऑफ हाइलस ऑफ राइट किडनी। तो ये कह रहा है कि जो राइट किडनी के अपर हाइलस के अपर पार्ट से ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पास होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है राइट किडनी के हाइलस के अपर पार्ट से पास होती है। क्यों? क्योंकि ये स्लाइटली लोअर होता है, तो लोअर होने की वजह से इसके हाइलस के अपर पार्ट से पास होती है, और जो लेफ्ट किडनी होता है स्लाइटली अपर होती है, तो इसलिए जो इसका ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है हाइलस के लोअर पार्ट से पास होती है। समझ में आ गया होगा। तो यही कह रहा है कि जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पासेस थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द हाइलस ऑफ द राइट किडनी एंड थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द हाइलस ऑफ द लेफ्ट किडनी। तो किस तरह से हम लोगों ने इसके लोकेशन के बारे में बात किया। अब इसके बाद हम लोग किडनी के शेप, साइज, वेट एंड ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे शेप, ईच किडनी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट, जो लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो किडनी का जो लेंथ है
वो लगभग 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये मॉडल है, थोड़ा सा बड़ा है समझाने के लिए, बट जो बॉडी में जो लिविंग कंडीशन में विसरा होती है वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसकी लेंथ कितनी होती है? लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। उसकी जो ब्रॉड होती है वो ब्रॉड 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है और 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है। फिर देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि द लेफ्ट किडनी इज़ लिटिल लॉन्गर देन एंड नैरोअर देन द राइट किडनी। मीन्स जो लेफ्ट किडनी होती है वो लिटिल लॉन्गर एंड नैरोअर देन द राइट किडनी। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने कहा। अब सिंपली बात करते हैं कि इसके वेट के बारे में, जो दोनों किडनी के वेट की बात करते हैं तो मेल और फीमेल में बात करेंगे कि जो मेल के केस में अप्रॉक्सीमेट जो वेट होता है लगभग 150 ग्राम होता है और फीमेल के केस में जो वेट होता है वो लगभग 135 ग्राम्स होता है। फिर देखते हैं कि वेट के बाद 150 ग्राम मेल में होता है और 135 ग्राम फीमेल में होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर कलर की बात करेंगे कि मीन्स किस कलर की बात किडनी होती है। रेडिश ब्राउन इन कलर, तो जैसा कि यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर जो है किडनी होती है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि इसके एक्सिस के बारे में देखें कि इसका वर्टिकल एक्सिस या लॉन्ग एक्सिस की बात करेंगे तो इसका जो एक्सिस की बात किडनी में करेंगे तो इसका वर्टिकल एक्सिस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस तुलना में वर्टिकल एक्सिस ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग एक्सिस मीन्स वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कह रहा है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ किडनी इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड लेटरली। तो यहाँ पर देखेंगे ये कह रहा है कि जो इसका लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एक्सिस लॉन्ग एक्सिस बन रहा है तो ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो देखेंगे ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है एंड टूवर्ड्स लेटरली। ऐसा नहीं कि वर्टिकल है, ये वर्टिकल नहीं होता, थोड़ा सा लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो जब लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब इसके जो अपर पार्ट जो होगा वो अपर पोल कहलाएगा। ये तो मान लीजिए सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये है आपका इसका एक तरह से अपर पोल। तो ये अपर पोल है, अपर पोल है, ये पॉइंट लोअर पोल है, इस पॉइंट पे लोअर पोल है, ये लोअर पोल है। तो इसका अपर पोल जो है एक तरह से लोअर पोल की तरफ जा रहा है और वर्टिकल एक्सिस जो लॉन्ग एक्सिस है डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड टूवर्ड्स लेटरली, क्योंकि लेटरल प्लेस कर रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो अपर पोल होगा नियरर टू मीडियन लाइन, अपर पोल नियरर टू मीडियन लाइन एंड जो लोअर पोल होगा अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन होगा। तो इस तरह से कुछ कहना चाह रहा है। देखेंगे कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द किडनी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड लेटरली सो दैट द अपर पोल आर नियरर टू द मीडियन प्लेन देन द लोअर पोल। तो इसी बात को हम लोग बता रहे हैं। फिर देखेंगे द ट्रांसवर्स एक्सिस, जो हम लोग इसको ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर रहे थे, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो क्या रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस डायरेक्टेड लेटरली एंड बैकवर्ड, तो ये डायरेक्टेड लेटरली एंड बैकवर्ड होता है। फिर देखेंगे इन द फीटस, मीन्स डेवलपमेंट के समय की बात करेंगे। इन द फीटस द किडनी लोबुलेटेड, मीन्स जो किडनी का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। इन द फीटस डेवलपमेंट के समय देखा जाता है द किडनी क्या होता है लोबुलेटेड, मीन्स अलग अलग लोब से मिलकर बना होता है। लोबुलेटेड मीन्स अलग अलग कई लोब से के जुड़ने से बनता है किडनी। तो किडनी आर लोबुलेटेड एंड मेड अप ऑफ 12 लोब्यूल्स। कितने लोब्यूल से मिलकर बना होता है? 12 लोब्यूल से मिलकर बना होता है। तो देखेंगे आफ्टर बर्थ द लोब्यूल्स ग्रेजुअली फ्यूज्ड, मीन्स जन्म के बाद क्या होता है कि जो लोब्यूल होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, बट इनका फ्यूजन इस तरह से होता है कि किडनी एक तरह से जो फ्यूजन है वो थोड़ा सा दिखाई देता है। मीन्स एक तरह से एक यूनिफॉर्म फ्यूजन नहीं होता है, सरफेसेस यूनिफॉर्म नहीं होता है, ऐसा लगता है कि अलग अलग लोब्यूल्स जुड़े हुए हैं। देखेंगे आफ्टर बर्थ द लोब्यूल्स ग्रेजुअली फ्यूज्ड सो दैट इन द एडल्ट द किडनी इज यूनिफॉर्मली स्मूथ। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर यह लगभग इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पर देखें यूनिफॉर्मली स्मूथ है। तो इस तरह से हम लोगों ने किडनी के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा। यहाँ पर शेप, साइज, वेट एंड ओरिएंटेशन के बारे में देखा। आइए बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि ये बीन शेप्ड होता है। तो बीन शेप्ड बोला गया है और यहाँ पर 2 पोल बोला गया, अपर पोल एंड लोअर पोल। तो यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ
ये है अपर पोल एंड लोअर पोल, ये है किडनी का अपर पोल और ये है किडनी का लोअर पोल। दूसरा देखेंगे दो बॉर्डर कह रहा है, कौन कौन सा, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। तो देखेंगे मीडियल बॉर्डर के एलांग ये पेल्विस है, जो भी रीनल आर्टरी रीनल वेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये मीडियल बॉर्डर है एक तरह से आपका, और ये है लेटरल बॉर्डर। तो लेटरली प्लेस्ड होता है लेटरल बॉर्डर, एंड मीडियल बॉर्डर में जो है रीनल पेल्विस और जो रीनल आर्टरी एंड वेन की स्थिति होती है। फिर देखेंगे यहाँ पर दो सरफेसेस की बात कर रहा है, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पर दो सरफेस कुछ इस तरह से हैं, ये एक तरह से देखेंगे एंटीरियर सरफेस है, इसको रिवर्स करके देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस अलग अलग सरफेस के बारे में देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग इसके पोल्स के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इसके दो पोल बताए गए हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। तो यहाँ पर अपर पोल के बारे में कह रहा है कि ब्रॉड होता है एंड क्लोज कांटेक्ट विद द करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये अपर पोल है, तो ये अपर पोल देखेंगे कि ये क्लोज कांटेक्ट, पहले तो ये ब्रॉड होता है, तो देखेंगे ये अपर पोल है, या इसको हम इस तरह से देखें कि ये इसका अपर पोल है, क्योंकि देखिए ब्रॉड है, ठीक है ना, ब्रॉड है। लोअर पोल देखेंगे थोड़ा सा पॉइंटेड दिखाई दे रहा होगा, तो ये लोअर पोल क्या है, पॉइंटेड है, अपर पोल ब्रॉड होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो इसकी एक पहचान है अपर पोल की, कि यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ क्लोज कांटेक्ट एंड कांटेक्ट विद द करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड। मीन्स राइट किडनी जो है वो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड से होगी, लेफ्ट किडनी लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड से अटैच होगी। मीन्स अपर पोल पे जो सुप्रारीनल ग्लैंड उसके करस्पॉन्डिंग जो भी राइट साइड की है तो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, और लेफ्ट साइड की किडनी है तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड उस पर अटैच होगी। तो ये अपर पोल से ही अटैच होंगे, ठीक है। तो अपर पोल ब्रॉड होता है और उसके करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड उस पर अटैच होते हैं। फिर देखेंगे लोअर पोल क्या है, पॉइंटेड है, तो कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, ये एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स लोअर पोल के बारे में कह रहा है। फिर आप बात करते हैं इसके सर्फेसेस के बारे में। तो सर्फेसेस के बारे में देखेंगे, जनरली हम लोग दो सर्फेसेस की बात करते हैं, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पर कहा यह जाता है, इट इज़ सेड टू बी, जो एंटीरियर सरफेस क्या है वो इरेगुलर होता है, और पोस्टीरियर सरफेस के बारे में कहा जाता है कि इट इज फ्लैट। मीन्स ये कहा जाता है कि एंटीरियर सरफेस क्या है कि इरेगुलर है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस क्या है, फ्लैट है। बट यहाँ लग गया है तो ध्यान दीजिएगा, बट इट इज़ ऑफन difficult to recognize the anterior and posterior aspect of the kidney by looking at the surfaces। कहने का मतलब ये है, इसमें कहा तो गया है कि एंटीरियर सरफेस जो है इरेगुलर होता है, पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। बट अगर हम इसको अगर देखें एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस के बेसिस पे हम अगर देखें तो ये हमें रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि मान के चलेंगे कि ये एंटीरियर सरफेस है, दूसरा पार्ट इसका देखेंगे तो ये पार्ट पोस्टीरियर सरफेस है, दोनों के दोनों ये इरेगुलर दिख रहे हैं, मीन्स रेगुलर स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक फ्लैट है और एक क्या है, इरेगुलर है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम इसको किसके थ्रू पहचानेंगे, तो मतलब ये इसके सर्फेसेस को देखकर, किडनी के सर्फेसेस को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि किडनी राइट साइड की है कि लेफ़्ट साइड की है। तो देखते हैं कि द प्रॉपर वे, मीन्स फिर कैसे पहचानेंगे कि किडनी राइट साइड की है लेफ्ट साइड की, मीन्स साइड डिटर्मिनेशन के बाद कैसे करेंगे। तो देखेंगे द प्रॉपर वे टू डू दिस is to examine the structure present in the hilum as described below। कहने का मतलब ये है कि हम इसके सर्फेसेस को देखकर नहीं बता सकते हैं कि राइट साइड की है कि लेफ्ट साइड की है, बट हाँ जो इसका हाइलम वाला स्ट्रक्चर्स होता है, हाइलम वाला पार्ट जो होता है, हाइलम में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे रीनल पेल्विस हो, चाहे रीनल आर्टरी हो, चाहे रीनल वेन हो, उसके बेसिस पे उसकी प्रेजेंस की उपस्थिति के आधार पर बता सकते हैं कि राइट साइड की किडनी है कि लेफ्ट साइड किडनी। इसकी बाद हम लोग इसकी चर्चा हम लोग इसके नेक्स्ट अभी बाद में करेंगे जहाँ हाइलम की बात आएगी। तो आइए बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। बॉर्डर्स देख रहे होंगे इसके बाद, बॉर्डर्स क्या होते हैं कि बॉर्डर क्या है, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। तो देख रहे हैं लेटरल बॉर्डर क्या है, क्लियर कट दिख रहा होगा कि हम लोग देखते हैं कि मीडियल साइड में रीनल पेल्विस हाइलम अटैच होता है, रीनल पेल्विस रीनल वेसल्स होते हैं, और लेटरल एस्पेक्ट जो होते हैं कॉन्वेक्स होता है। देख रहे होंगे लेटरल जो बॉर्डर है कॉन्वेक्स है। और फिर देखेंगे यहाँ पर मीडियल बॉर्डर क्या है, कॉनकेव है। तो यहाँ पर देखेंगे मीडियल बॉर्डर क्या है, कॉनकेव है।
लेटरल बॉर्डर कॉन्वेक्स था, उसके करस्पॉन्डिंग मीडियल बॉर्डर क्या है, कॉनकेव है। साथ ही साथ देखेंगे मिडिल पार्ट शो ए डिप्रेशन दैट कॉल हाइलस और हाइलम, मीन्स इसके मिडिल में देखेंगे एक डिप्रेशन शो कर रहा है दैट इज कॉल हाइलम और हाइलस। इसके बाद हम लोग हाइलम के बारे में बात करेंगे। तो हाइलम देखेंगे फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द हाइलम। कौन कौन से स्ट्रक्चर हाइलम में प्रेजेंट होते हैं? फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड, मीन्स एंटीरियर मीन्स आगे से पीछे की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं इस हाइलम में। तो यहाँ पहला पॉइंट है रीनल वेन। रीनल वेन सबसे एंटीरियर होता है, दूसरे नंबर पर रीनल आर्टरी होती है, तीसरे नंबर पर रीनल पेल्विस होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो है पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है रीनल पेल्विस से ही यूरेटर का फॉर्मेशन होता है। ये है यूरेटर, इससे पहले ये रीनल पेल्विस कहलाता है, यूरेटर से पहले रीनल पेल्विस कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दो लार्ज वेन्स होते हैं, वेसल्स हैं। ये एक जो ब्लू कलर की है वेन है और रेड कलर की आर्टरी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कह रहा है कि फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर मीन्स आगे से पीछे रीनल वेन, आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। तो ये देखेंगे कि अगर इसको हम लोग इस तरह से अगर लोकलाइज करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे आगे की तरफ क्या है, रीनल वेन है, उसके जस्ट पोस्टीरियर साइड में क्या है, रीनल आर्टरी है, और सबसे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या है, रीनल पेल्विस। तो ये कहलाता है रीनल पेल्विस। यही रीनल पेल्विस एक तरह से कंटिन्यूज होता है एज ए रीनल यूरेटर के रूप में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये किस साइड की किडनी है, राइट साइड की किडनी है। अगर इसको हम लोग लेफ्ट साइड के करना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है कि रीनल वेन सबसे पोस्टीरियर में हो जाएगा, जबकि क्या कर रहा है, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर करने में ये रीनल वेन सबसे आगे हो जाएगा, उसके बाद रीनल आर्टरी होगा, उसके बाद रीनल पेल्विस हो जाएगी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं राइट साइड की किडनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं रिलेशंस ऑफ किडनी, मीन्स जो किडनी होता है उसके सराउंडिंग कौन कौन से अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे द किडनीज आर रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन, मीन्स किस तरह का आर्गन है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कह रहा है रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन। रिट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, रिट्रो का मतलब क्या होता है, बिहाइंड। तो ये है रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछता है रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन इज किडनी। तो किडनीज आर रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन एंड आर ओनली पार्शली कवर्ड बाई पेरिटोनियम एंटीरियरली, मीन्स अगर देखे जाए तो अगर पेरिटोनियम कैविटी के इनर साइड में होता तो ये कहीं ना कहीं चारों तरफ से पेरिटोनियम से कवर होता, बट कहीं ना कहीं पेरिटोनियम के पीछे है। तो इसका मतलब किडनी का जो एंटीरियर एस्पेक्ट है, अगर हम मान के चलें कि ये किडनी है जो ये इसके जस्ट एंटीरियर साइड में पेरिटोनियम कैविटी है। ये किडनी है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है, इसके आगे साइड में कुछ पेरिटोनियम कैविटी कुछ इस तरह से है। इसका मतलब कि जो किडनी का एंटीरियर एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा पार्ट पेरिटोनियम के टच में आएगा। बाकी पेरिटोनियम कैविटी तो ये वाला पार्ट है, पेरिटोनियम कैविटी के बिहाइंड है। इसका मतलब कि किडनी का एंटीरियर सरफेस जो होता है, एंटीरियर पार्ट, वो पेरिटोनियम के कुछ टच में होगा, वो पार्ट पेरिटोनियम से कवर्ड होगा। तो इस तरह से ये कह रहा है कि ओनली पार्सली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम एंटीरियरली, मीन्स एंटीरियर एस्पेक्ट में किडनी थोड़ी सी पार्सली कवर्ड होती है। फिर अब बात करते हैं कि रिलेशंस कॉमन टू द टू किडनीज, मीन्स दोनों किडनी में कौन कौन से रिलेशंस कॉमन होते हैं बात करेंगे। राइट एंड लेफ्ट किडनी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पहला पॉइंट दिया है अपर पोल ऑफ ईच किडनी रिलेटेड टू करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये बात क्लियर है कि चाहे हम राइट किडनी की बात कर ले, चाहे लेफ्ट किडनी की बात करें, राइट किडनी से राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी से लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड इसके अपर पोल से अटैच होता है, तो इसके रिलेशन में होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कह रहा है कि अपर पोल ऑफ द ईच किडनी रिलेटेड टू द करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड। फिर देखेंगे कि लोअर पोल पे क्या स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा है। लोअर पोल्स लाइज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एबव द इलियक क्रेस्ट, मीन्स ये कह रहा है कि जो इलियक क्रेस्ट होता है, इलियक क्रेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो हिप बोन को हम लोगों ने अपर एंड, इलियम बोन में अपर एंड को हम लोग को इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। तो उस इलियक क्रेस्ट से 2.5 सेंटीमीटर एबव होता है ये एक तरह से इसका लोअर पोल। तो ध्यान रखिएगा ये रिलेशन है।
फिर बात करते हैं कि इसका मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर की बात करेंगे। मीडियल बॉर्डर के सराउंडिंग ये है मीडियल बॉर्डर, ये देख रहे होंगे, ये है लेटरल बॉर्डर और ये है इसके जहाँ पर रीनल पेल्विस इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइलम होते हैं, रीनल मीडियल बॉर्डर की बात करें तो मीडियल बॉर्डर ऑफ ईच किडनी रिलेटेड टू सुप्रारीनल ग्लैंड। तो मीडियल बॉर्डर के अलांग ही देखेंगे सुप्रारीनल, ये मीडियल बॉर्डर है तो यहाँ से सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ पर भी अटैच है, तो सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके साथ साथ देखेंगे सुप्रारीनल ग्लैंड एबब द हाइलस, मीन्स ये हाइलस स्ट्रक्चर है, ये हाइलस है, हाइलस के एबब देखेंगे ये जो मीडियल बॉर्डर है यहाँ पर सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ पर इन्वॉल्व है। फिर देखेंगे इसके बाद कि टू द यूरेटर बिलो द हाइलस, मीन्स हाइलस के बिलो ये रीनल पेल्विस होता है, तो रीनल पेल्विस से ही एक तरह से कंटिन्यू होती है एज ए यूरेटर। तो कह रहा है कि हाइलस के एबब क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, हाइलम या हाइलस के बिलो क्या है, एज ए मतलब यूरेटर है। उसके बाद फिर देखेंगे पोस्टीरियर रिलेशंस। तो यहाँ पर अभी देखा कि अपर पोल और लोअर पोल की बात कर लिया, मीडियल बॉर्डर की बात कर लिया। तो मीडियल बॉर्डर में भी हम लोगों ने देखा कि सुप्रारीनल ग्लैंड एबव द हाइलस एंड टू द यूरेटर बिलो द हाइलस। तो हाइलस के एबव सुप्रारीनल ग्लैंड और हाइलस के बिलो यूरेटर है। फिर बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस के बारे में। बोथ किडनीज आर रिलेटेड टू, मीन्स यहाँ पर कॉमन रिलेशन की बात कर रहा है, दोनों किडनी में रिलेशन पाया जाता है। तो बोथ किडनीज आर रिलेटेड टू डायफ्राम, तो यहाँ पर दोनों किडनी जो है डायफ्राम से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे ये पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी है, राइट एंड लेफ्ट किडनी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बोथ किडनीज आर रिलेटेड टू द, पहला है डायफ्राम, तो यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस देख रहे होंगे, पोस्टीरियर सरफेस के अलग जो भी रिलेशन है। तो अपर पार्ट में देख रहे होंगे दोनों के जैसे यहाँ डायफ्राम से रिलेटेड है। ये अपर पार्ट जितना भी पार्ट है इसको कहते हैं डायफ्रामेटिक रिलेशन, मीन्स यहाँ पर डायफ्राम अटैच होता है दोनों के अपर पार्ट में, ये है डायफ्राम, तो ये डायफ्राम से रिलेटेड होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, सेकंड पॉइंट मीडियल एंड आर्कुएट लिगामेंट। तो यहाँ पर मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो लिगामेंट, ये ग्रीन कलर की जो लाइनिंग है दोनों किडनी में, ये ग्रीन कलर का ये लिगामेंट होता है। तो ये देखेंगे ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है और यहाँ से लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है। उसी तरह से आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ये पार्ट मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है और ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है। फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे कि सॉस मेजर मसल, एक सॉस मेजर मसल है, तो दोनों किडनी के मीडियल बॉर्डर के अलांग पोस्टीरियर सरफेस में देखेंगे यहाँ पर ये रेड कलर की मार्किंग दिखाई गई है, ये है सॉस मेजर मसल। तो ये देखेंगे सॉस मेजर मसल के बारे में दिखाया गया है। फिर सॉस मेजर मसल्स के बगल में देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस पे ही यहाँ पर एक मसल है क्वाड्रेटस लंबोरम। तो ये पूरा एरिया जो है क्वाड्रेटस लंबोरम से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे क्वाड्रेटस लंबोरम। इस क्वाड्रेटस लंबोरम के जस्ट लेटरल और जाएंगे तो यहाँ पर एक और मसल है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। तो ये देख रहे होंगे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ब्लैक कलर से डॉट डॉट दिखाया गया है, यहाँ पर भी क्या है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस दिखाया गया है। फिर इसके बाद देखेंगे सब कॉस्टल वेसल्स। सब कॉस्टल वेसल्स मीन्स होता है सब कॉस्टल आर्टरी, वेन एंड नर्व। तो यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर्स जो पोस्टीरियर रिलेशन में दिखाए गए, एक साथ तीन देखेंगे, ब्लू कलर की है, रेड कलर की है, एक ब्राउन कलर की है। तो ये ब्लू कलर की जो सब कॉस्टल आर्टरी है, रेड कलर की जो सब कॉस्टल ब्लू कलर की सब कॉस्टल वेन है, रेड कलर की आर्टरी है और ब्राउन कलर की नर्व है। तो सब कॉस्टल वेसल्स एंड नर्व। फिर देखेंगे यहाँ पर कुछ दो नर्व और दिखाई गई है, एक है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इन्ग्वाइनल नर्व। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है पोस्टीरियर रिलेशन में बताया गया है, दोनों किडनी में जो कॉमन पाया जाता है। चौथा पॉइंट दिया है स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द हाइलम हैव बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, मीन्स हाइलम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं तो पहले हम लोग बता दिए हैं कि फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड दैट इज कॉल्ड रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि ये कॉमन रिलेशन होता। अब देखेंगे पोस्टीरियर रिलेशन के बाद, मीन्स पोस्टीरियर रिलेशन क्या है, दोनों राइट एंड लेफ्ट किडनी में क्या क्या कॉमन थी उसके बारे में बात कर लिए। अब देखेंगे कि जो एंटीरियर रिलेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट किडनी, मीन्स जो ये एंटीरियर एस्पेक्ट दिखाया गया है दोनों का एंटीरियर,
ये राइट साइड की किडनी है, लेफ्ट साइड की किडनी है। इसका एंटीरियर रिलेशन मीन्स एंटीरियर सरफेस के अलांग कौन कौन स्ट्रक्चर रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले हम लोग राइट साइड में देख लेते हैं। राइट कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं देख रहे होंगे। दोनों अपर पार्ट में क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है। सुप्रारीनल एरिया में सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ पर अटैच होती है। तो ये आपके हाइलम के एबव बोल रहा है, मिडियल बॉर्डर और इसके एपेक्स वाले पार्ट पे मीन्स अपर पोल के अलांग दोनों के सुप्रारीनल एरिया बताया गया है। अगर राइट साइड में देखेंगे, सुप्रारीनल एरिया के जस्ट नीचे देखेंगे तो ये लार्जर एरिया ग्रेटर पार्ट किसके लिए होता है, एरिया फॉर हिपैटिक एरिया। एक तरह से ये लीवर के लिए एरिया होता है, हिपैटिक एरिया बोला गया है। उसके बाद देखेंगे कि राइट वाले किडनी पर देखेंगे अलोंग द हाइलस के साइड में देखेंगे, हाइलम के वहाँ पर क्या है, ड्यूडेनल एरिया बताया गया है। ये है ड्यूडेनल एरिया, ठीक है, ये ड्यूडेनल एरिया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो है ग्रेटर पार्ट हिपैटिक एरिया होता है, उसके जस्ट बिले मीन्स ड्यूडनम और हिपैटिक एरिया के बिलो देखेंगे कोलिक एरिया है। और एक छोटा सा पार्ट है जेजुनल एरिया, जो कि लेफ़्ट साइड में भी जेजुनल एरिया पाया जाता है, जो कि ज़्यादा एरिया होता है। तो यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट साइड में अपर पार्ट में देखेंगे सुप्रारीनल एरिया है। उसके जस्ट बिलो जो है ट्रायंगुलर पार्ट में क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक एरिया है। उस गैस्ट्रिक एरिया के और लेटरल जाएंगे तो यहाँ पर स्प्लेनिक एरिया है। और इस गैस्ट्रिक एरिया के ट्रायंगल के बेस के नीचे आएंगे तो ये जो क्वाड्रेंगुलर पार्ट है ब्लू कलर से, ये पैंक्रियाटिक एरिया है। और उसके नीचे पैंक्रियाटिक एरिया के जस्ट बिलो देखेंगे तो जेजुनल एरिया है। और लोअर डाउन लेटरल क्या है, कोलिक एरिया है। तो इस तरह से, और साथ ही साथ देखेंगे दोनों के मीडियल एस्पेक्ट से जो रीनल पेल्विस होता है वो कंटिन्यूस आगे की तरफ बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। और साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मिडिल साइड उन दोनों के इंफीरियर वेना केवा एंड एओर्टा होता है। अब बात करते हैं कि रीनल फैशिया। जब कभी भी हम किसी भी कैविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर रीजन में सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन के बिलो फैशिया होती है। फैशिया के 2 लेयर होते हैं, सुपरफिशियल फैशिया एंड डीप फैशिया। अब बात करते हैं कि रीनल फैशिया का मतलब हुआ कि रीनल को जो फैशिया कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड, उसका स्पेसिफिक नाम हो गया रीनल फैशिया। तो उसको देखते हैं कि रीनल फैशिया इज़ ए पेरिटोनियल फैशिया, इज़ ए पेरीरीनल फैशिया वाज ओरिजिनली। तो रीनल फैशिया जो है वहाँ पर क्या है, पेरीरीनल मीन्स रीनल के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ फैशिया क्या बोलेगी, पेरीरीनल फैशिया वाज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड एज बीइंग मेड अप ऑफ 2 सेपरेट लेयर। मीन्स जो किडनी के चारों तरफ जो फैशिया होती है उसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। उसको 2 पार्ट में क्या पढ़ेंगे, उसका पोस्टीरियर लेयर होगा, एक पोस्टीरियर लेयर होगा जो कि पोस्टीरियर से कवर करेगा, और एक जो है एंटीरियर लेयर होगा जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट से किडनी को कवर करेगा। तो देखेंगे पोस्टीरियर जो लेयर कहलाता है फैशिया ऑफ जुकर कंडाल, और एंटीरियर जो लेयर होगा मीन्स जब हम बात करेंगे कि जो एंटीरियर एस्पेक्ट से इसको कवर करेगा इसको बोलेंगे फैशिया ऑफ जिरोटा। तो जो पोस्टीरियर साइड से पीछे से कवर करेगा फैशिया, दैट इज कॉल्ड फैशिया ऑफ जुकर कंडल, और एंटीरियर साइड से जो कवर करेगा फैशिया ऑफ जिरोटा। फिर देखेंगे दीज टू फैशिया फ्यूज्ड लेटरली। मीन्स जब ये फैशिया दोनों जो है, चाहे एंटीरियर फैशिया हो चाहे पोस्टीरियर फैशिया, जब दोनों लेटरल साइड में आते हैं, मीन्स जब ये लेटरल साइड में आते हैं तो दोनों क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, दीज टू फैशिया फ्यूज लेटरली टू फॉर्म लेटरल कोनल फैशिया विच कंटिन्यूड एंट्रोलैटरली behind the colon to blend with the parietal peritoneum। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि रीनल फैशिया के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ सेक्शन एक कट किया गया होगा, वर्टिकल सेक्शन थ्रू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, के थ्रू दिखाया गया है। ये है आपका एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर कुछ रिब्स अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से, और यहाँ पर क्या है कि ये प्लूरा है, मीन्स इसके एबव क्या है, ये एक तरह से थोरेसिक विसरा होंगे, तो मीन्स प्लूरा कवरिंग ऑफ लंग्स होती है।
प्लूरा है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो इसका किडनी का अपर पोल होता है वो T12 लेवल के अपर बॉर्डर पे होता है। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पर थोरेसिक विसरा थोरेसिक प्लूरा यहाँ तक आ रहा है। फिर उसके नीचे देखेंगे प्लूरा, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच का जो पार्टीशन किसके थ्रू है वो है डायफ्राम। तो यहाँ पर बीच में देख रहे हो डायफ्राम है, उसके एबव क्या है, प्लूरा है, उसके बाद देखेंगे किडनी का पार्ट है। तो यहाँ पर किडनी, ये है आपका किडनी, ये किडनी है। तो किडनी के जस्ट एबव क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, और ये सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनी एक दूसरे से किससे सेपरेट है, वाया एक तरह से फैशिया के थ्रू सेपरेटेड है। तो यहाँ पर देख रहे हो किडनी के एबव सुप्रारीनल ग्लैंड है, और यहाँ पर देख रहे होंगे जो ग्रीन कलर की जो एक लाइनिंग है ये आपका एक तरह से एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फैशिया। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, एंटीरियर लेयर है। एंटीरियर लेयर को हम लोग क्या दिया, नाम दिया था फैशिया ऑफ जिरोटा। और जो एक है पोस्टीरियर लेयर, इसका नाम दिया था फैशिया ऑफ जुकरकंडल। तो इस तरह से ये होते हैं। और पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फैशिया, तो यहाँ पर क्या है, ये पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फैशिया है, ये एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फैशिया है। यही फैशिया क्या होगा, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है पीछे के साइड में, ये फैशिया दोनों साइड से कवर करती हैं। ये लेटरल एस्पेक्ट में जब आएंगे दोनों मिल जाएंगी और मिल के फ्यूज हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने रीनल फैशिया को यहाँ पर समझाने की कोशिश किया कि पेरी रीनल फैशिया या रीनल फैशिया सिंपली बात करते हैं किस तरह से होते हैं, उनके अलग अलग नाम कैसे होते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे पेरी रीनल और पैरा नेफ्रिक बॉडी। बॉडी का मतलब फैट, तो पेरी रीनल और पैरानेफ्रिक बॉडी ब्रैकेट में फैट लिख लीजिएगा। मीन्स कि जो किडनी होता है एक तरह से हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी आर्गन होता है। अब क्या होता है, इस किडनी को किडनी एक तरह से एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आर्गन है, मीन्स एब्डोमेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब कि अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ इसमें शॉक एब्जॉर्बर कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, दैट इज़ कॉल्ड फैट। तो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ फैट का डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पैरारीनल और पेरीरीनल बॉडी आर फैट, इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मीन्स इसके चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट होते हैं। लाइंग आउटसाइड द रीनल फैसिया, रीनल फैसिया, ये रीनल फैसिया देख रहे होंगे, ये रीनल फैसिया के बाहर साइड में ढेर सारे फैट होते हैं। मान लीजिए ये किडनी है, किडनी को कवर कर दिया, रीनल फैसिया कवर किया, उसके चारों उसको फिर पोस्टीरियर साइड में चारों तरफ ढेर सारे फैट होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करते हैं। इट इज़ मोर एबंडेंट, मीन्स बात कर रहे हैं कि अगर ये मान के चलेंगे कि ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है, इसको रीनल फैसिया इसको कवर कर लिया, ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, इसको रीनल फैसिया कवर कर दिया। तो रीनल फैसिया कवर करने के बाद ये चारों तरफ से क्या होता है, फैट के थ्रू ये कवर हो जाता है। बट ये एंटीरियर सरफेस की तुलना में पोस्टीरियर साइड में ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है, ऐसा कह रहा है। इट इज़ मोर एबंडेंट पोस्टीरियरली, मीन्स पोस्टीरियर साइड में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। एंड टूवर्ड्स द लोअर पोल ऑफ द किडनी, मीन्स लोअर पोल, किडनी के लोअर पोल साइड में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। इफ़ इट फिल्स ऑफ द पैरावर्टिब्रल गटर एंड फार्म ए कुशन फॉर द किडनी, मीन्स एक तरह से ये कुशन बनाता है ये फैट, जिससे कि शॉक अगर कभी भी एक्सीडेंट हो, अगर कभी भी किडनी पर अगर जर्क लगे तो ये एब्जॉर्ब कर ले उस जर्क को। यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह से हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन दिखाने की कोशिश किया है कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, लंबर वर्टिब्रा है, और उसके साइड बाय साइड में किडनी होता है। तो लंबर वर्टिब्रा पे किस लेवल पे होता है, थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पर किडनी होता है। इस तरह से इसका सेक्शन है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये किडनी का पार्ट है, ये पार्ट किडनी का है। किडनी के चारों तरफ कौन सी एक लेयर दिखाई गई ग्रीन कलर की, ये चारों तरफ क्या है, रीनल कैप्सूल है। मीन्स किडनी का जो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, सबसे पहले जो लेयर होती है और उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, क्योंकि किडनी एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी आर्गन होता है बॉडी का। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहला प्रोटेक्टिंग पॉइंट क्या है, रीनल कैप्सूल। देखेंगे रीनल कैप्सूल किडनी के जस्ट आउटर साइड में रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल के जस्ट आउटर साइड में एक और रीनल फैसिया है। तो ये है रीनल फैसिया, चारों तरफ देखेंगे ये है रीनल फैसिया। रीनल फैसिया और रीनल कैप्सूल्स के बीच में भी आपके फैट पाए जाते हैं। तो ये फैट पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पेरीरीनल
फैट, ये पेरीरिनल फैट। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये रीनल फैसिया के आउटसाइड, और रीनल फैसिया के आउटसाइड पोस्टीरियर साइड में देखेंगे, यहाँ पर भी पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर भी कुछ फैट पाए जाते हैं, डिपोजिशन पाए जाते हैं। और ज़्यादा अमाउंट किधर है, ये वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियर है, तो देखेंगे ये पोस्टीरियर साइड में ज़्यादा पैरारीनल फैट, या जिसको हम लोग बॉडी की बात कर रहे हैं, ये है पैरारीनल फैट। तो ये जो है एक तरह से कुशन का काम करता है और शॉक एब्जॉर्बर होता है। यहाँ पर कुछ मसल्स अटैचमेंट दिखाया गया होगा, यहाँ पर देखेंगे शॉस मेजर है, यहाँ क्वाड्रेटस लंबोरम है, और यहाँ पर ये हाइलम वाला पार्ट है। तो हाइलम से कौन कौन स्ट्रक्चर जा रहे हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर्स देखने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ दिखाया गया है कि ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द लंबर रीजन शोइंग द कैप्सूल्स ऑफ किडनी, मीन्स ये कैप्सूल्स ऑफ किडनी है जो कि किडनी को कवर कर रहा है। उसके चारों तरफ रीनल फैसिया है, और रीनल फैसिया के पोस्टीरियर साइड में देखेंगे एक तरह से पैरा रीनल फैट है जो कि कुशन का फॉर्म करता है और शॉक एब्जॉर्बर होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इन जनरल बात करेंगे किडनी के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो किडनी एक तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, इससे ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो एक तरह से स्ट्रक्चरल बारे में देखेंगे कि नेक्ड आई एग्जामिनेशन ऑफ ए कोरोनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज, यहाँ पर देखेंगे एन आउटर रेडिश ब्राउन कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर आउटर जो होता है ये रेडिश ब्राउन होता है, ये वाला पार्ट पूरा, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये है पूरा एरिया कॉर्टेक्स। और दूसरा पार्ट देखेंगे कि एन इनर पेल मेडुला। तो ये पार्ट देख रहे होंगे कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये थोड़ा सा ये डीप सीटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर पेल मेडुला। फिर देखेंगे यहाँ पर एन स्पेस रीनल साइनसेस। तो यहाँ पर क्या है, रीनल साइनसेस पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब बात कर लेंगे कि यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो आउटर जो है वो आपका रीनल रेडिश ब्राउन जो है कॉर्टेक्स, तो ये पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट ये देखेंगे बीच बीच में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल मेडुला, ये है रीनल मेडुला। और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ स्ट्रक्चर बताया गया, कैलिक्स मीन्स मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। तो यहाँ छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये छोटे छोटे 1 बाय 1 क्या है, माइनर कैलिक्स है। ये कई कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे स्ट्रक्चर 1 बाय 1 क्या है, माइनर कैलिक्स है। ये तीनों एक साथ मिलके ये एरिया क्या बनाएंगे, मेजर कैलिक्स। और यही सब कैलिक्स मिलके रीनल पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो एरिया दिखाया गया है ये हाइलम दिखाया गया है, हाइलस दिखाया गया है। धन्यवाद।